सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ ऑफ जेके जनरल स्टडीज़। आपको पता है जेकेएसएसबी के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर की जो जीएसएस का पार्ट रहता है, चाहे वो जेके की हिस्ट्री हो, चाहे वो जेके की ज्योग्राफी हो, जेके का आर्ट एंड कल्चर हो, तो इसके रिलेटेड मिक्स एमसीक्यूज़ में लेके आया हूँ। टोटल 25 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपको जेके की हिस्ट्री, जेके की ज्योग्राफी, जेके का आर्ट एंड कल्चर के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द न्यूलिथिक साइट ऑफ बुर्ज़होम रिवील्स विच यूनिक बरियल प्रैक्टिस। तो ऑप्शंस हैं, क्रेमेशन विद पॉटरी, डॉग बरियल अलोंगसाइड ह्यूमंस, हैंगिंग बॉडीज ऑन ट्रीज, और फ्लोटिंग बरियल्स इन लेक्स। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको नोट्स बना लेने हैं मेरे साथ साथ। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अब बुर्ज़होम क्या है, एक न्यूलिथिक साइट है जो कि कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और भी पता है हमें कि गुल फकराल भी एक न्यूलिथिक साइट है जो कहाँ पे है, ये है त्राल डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा में। तो ये जेएंडके की दो जो हैं वो क्या है, न्यूलिथिक साइट्स हैं, एक गुलफकराल और एक बुर्ज़होम। बुर्ज़होम कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, और गुलफकराल कहाँ पे है, त्राल डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा में। सॉरी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में त्राल एक जगह है, वहाँ पे है। ठीक है, अब एक जगह आपने सुना होगा मांडा भी है। अब मांडा क्या है, मांडा एक हड़प्पन साइट है। ठीक है, न्यूलिथिक साइट नहीं है, और वो कहाँ पे है, वो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जो बुर्ज़होम है उसमें क्या यूनिक बरियल प्रैक्टिस थी, तो वहाँ पे ये था डॉग बरियल अलोंगसाइड ह्यूमंस, मतलब इंसानों के साथ साथ डॉग्स को भी उनकी जो ग्रेव होती थी उसमें उनको दफनाया जाता था। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल कंक्वेस्ट। आपको पता है जब मुगल्स ने, अकबर ने कासिम खान को भेजा था कि पूरा का पूरा कश्मीर उसको अपने अंडर लाना था, तो उसने कासिम खान को भेजा था। तब वहाँ पे रूल कौन कर रहा था कश्मीर में, तो रूल कर रहे थे यूकुब शाह चक। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यूकुब शाह चक ये करते थे, इनकी जो चक डायनेस्टी थी। और ये चक जो थे ओरिजिनली कहाँ से थे, ये लद्दाख से थे। लद्दाख की एक ट्राइब होती है जिसका नाम होता है दर्द ट्राइब। ठीक है, और ये कौन सी इनकी रिलीजन था, तो ये शिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो कासिम खान ने जब इन्वेड किया कश्मीर को, तो इन्होंने यूकुब शाह चक को हरा दिया, और जो कश्मीर जो था वो मुगल्स का पार्ट बन गया। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कौन से स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट में हुई थी। तो इनकी जो डेथ है वो बिहार में हुई थी, क्योंकि जब इन्हें कैप्चर कर लिया गया था तो इन्हें वहाँ पे बिहार में भेज दिया जहाँ पे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द गिलगिट मनुस्क्रिप्ट्स फाउंड इन जे आर प्राइमरली रिटन इन। कौन सी स्क्रिप्ट में इनको लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा स्क्रिप्ट। अब शारदा स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शारदा एक जगह है, कहाँ पे है ये, पीओके में। शारदा पीठ करके है एक जगह। अब जो शारदा स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट से कश्मीर और संस्कृत लिखी जाती थी एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, और ये एक एंशियंट ब्रह्मिक स्क्रिप्ट है। ठीक है ना, तो गिलगिट मनुस्क्रिप्ट्स प्राइमरली किस में लिखी जाती थी, शारदा स्क्रिप्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आया कि शारदा जो शक्तिपीठ है वो कहाँ पे है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, बाल्टिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेक इन कश्मीर चेंजेस कलर डिपेंडिंग ऑन सनलाइट एंड टाइम ऑफ डे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ये लेक जो है वो अपना कलर चेंज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डल लेक। और सुबह आपको पता है इसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी, इसकी जो शेड है वो ब्लू टाइप की हो जाती है, ब्लूइश टाइप की, और शाम में इसकी जो शेड है वो रेडिश कलर की हो जाती है, बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डोगरा आर्ट म्यूजियम इज हाउस्ड इन विच हिस्टोरिक बिल्डिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुबारक मंडी पैलेस। आपको पता होगा जो मुबारक मंडी पैलेस है ये क्या था, एक रॉयल रेजिडेंस था डोगरा रूलर्स का, ठीक है। और जो इसका ओरिजिनली नेम था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका ओरिजिनली नेम क्या था। तो इसका ओरिजिनली नेम जो नेम था वो था अजैब घर, अजैब घर। मेक श्योर गाइस कि आप नोट्स बना रहे हो। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं एक्सप्लेनेशन में से एमसीक्यूज बन भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किश्तवाड़ी लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट ऑफ विच फैमिली। जो किश्तवाड़ी लैंग्वेज है वो किस फैमिली की डायलेक्ट है। तो तो ये है इंडो आर्यन के, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन दिया हुआ द विच मिनरल फाउंड इन कश्मीर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए कश्मीर में कौन सा मिनरल मिलता है। तो आपको पता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइमस्टोन। अब कश्मीर में कहाँ कहाँ पे, कश्मीर में जो लाइमस्टोन मिलता है ना वो मिलता है बारामूला में, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो लाइमस्टोन के हब हैं। और लाइमस्टोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कारेवा फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर वैली आर सिग्निफिकेंट फॉर। ये तो काफ़ी ज़्यादा आपने सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये मैंने कुछ अलग टाइप से बनाया क्वेश्चन। तो कारेवा फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर वैली आर सिग्निफिकेंट फॉर एप्पल ऑर्चर्ड्स, सेडिमेंट्री फॉसिल स्टडी, लाइमस्टोन माइनिंग या अर्थ डिटेक्शन। तो ये आपका सीधा सीधा ये एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री फॉइल स्टडी। अब जो कारेवा फॉर्मेशन है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो कारेवा फॉर्मेशन ये एक लैकेस्ट्रिन डिपॉजिट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी किसकी खेती के लिए, obvious सी बात है सेफ्रॉन। और कश्मीरी में से कौंग बोला जाता है, ठीक है। और सेफ्रॉन टाउन की अगर मैं बात करूं तो सेफ्रॉन टाउन कहाँ है, पंपोर। बहुत बारी JKSSB ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंपोर कहाँ पे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि जो सेफ्रॉन है उसको GI टैग कब मिला था, जो कश्मीरी सेफ्रॉन है। तो इसको GI टैग जो मिला था वो मिला था 2020 में, 2020 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं गाइस। द पंपोर रीजन ऑफ कश्मीर इज़ ग्लोबली फेमस फॉर, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए फेमस है ये सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंशियंट रिवर वित्सता मेंशन्ड इन नीलमत पुराण इज द मॉडर्न। वित्सता किस नदी को कहा गया है, तो वित्सता किसको कहा गया हुआ है, झेलम को। अब कुछ जो रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की उसके कुछ एंशियंट नाम से भी हम जान लेते हैं। जैसे चिनाब का जो नाम है वो क्या है, अस्किनी। ये सब आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे। चिनाब का जो नाम है वो अस्किनी है। झेलम का क्या है, झेलम का जो नाम है वो वित्सता है, वित्सता। रवि का नाम क्या है, रवि रिवर का इरावती। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। और तवी का इरावती में, तवी का नाम है तवी का नाम है सूर्यपुत्री, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल जनरल लेड द फाइनल असॉल्ट ऑन कश्मीर अंडर अकबर इन 1586। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने आपको उसमें बताया कि अकबर ने किसको भेजा था, कासिम खान को। किसको हराने के लिए, याकूब शाह को, जो लास्ट रूलर था जब मुगल्स ने अटैक किया था कश्मीर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सैक्रेड स्प्रिंग इन कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ गॉडेस रगन्या देवी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या ऑप्शन है, कोकरनाग, वैरीनाग, खीर भवानी या मारतंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खीर भवानी। अब खीर भवानी जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। खीर भवानी जो टेम्पल है ये कहाँ पे, तुलमुल विलेज है एक, गांधरबल, कई लोग इसे श्रीनगर भी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं
बुक्स और रेफरेंसेस पे जाऊँ तो आंसर जो इसका रियल आंसर होगा वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जब भी ऑप्शन में अगर गांदरबल और श्रीनगर दोनों है तो आप गांदरबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है? तुलमुल विलेज है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे, ठीक है। और किससे ये रिलेट करता है, कौन सी गॉडेस को? तो रागन्या देवी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे, जो जेकेएसएसबी का एक फेवरेट टॉपिक बन गया आज। कांस्टेबल का जो एक 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंटल बेस्ड थे। तो जेकेएसएसबी का एक पैटर्न चेंज हो गया, वो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा है। तो मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं, तो देख लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। तो पहला है जो स्टेटमेंट है वो है, इट वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह पेड रेस्ट 75 lakhs टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ट्रीटी ग्रांटेड फुल सॉवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब सिंह। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट। तो इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह, बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्योंकि आपको पता है जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी उसमें सिख्स ने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी जो है वो लूज़ कर दी थी ब्रिटिशर्स के आगे। तो उसकी वजह से उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में, ठीक है। उसमें गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए कौन सी करेंसी के फॉर्म में दिए थे? तो नानक शाही। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, नानक शाही करेंसी दी थी ब्रिटिशर्स को। और इस ट्रीटी की वजह से जो पूरी की पूरी सवर्निटी है वो किसको मिल गई थी? गुलाब सिंह को। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 1, 2 एंड 3। हाँ, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 370। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही है। लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट अप्लाइड टू जेके ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 370 वाज ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर अमेंडेड। नहीं, गलत बात है, अमेंड तो हुआ था तभी तो जाके आर्टिकल 370 हटा और जे एंड के जो है वो स्टेट से क्या बनी? एक यूटी बनी। तो क्या ऑप्शंस इसके सही हो जाएंगे? 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन 15 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू जनरल जोरावर सिंह। अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है ना, क्योंकि आपको पता लिखा होता है जेके की, मतलब जो जनरल स्टडीज़ होती है उसमें लिखा होता है फेमस पर्सनैलिटीज़, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो है ही लेड मिलिट्री एक्सपीडिशंस टू लद्दाख एंड तिब्बत अंडर द डोगरा रूल। और दूसरा ही डाइड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्कादू। सेकंड तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बैटल ऑफ स्कादू है वो इंडिया पाक वॉर थी, फर्स्ट जो वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कब हुई थी? जो हुई थी 1947 और 1948 के बीच में। तो इसी बैटल में हमने जो है वो पीओके लूज़ कर दिया था, ठीक है। और ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने जो जो जनरल जोरावर सिंह जी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सपीडिशंस की थी और उन्होंने लद्दाख को कैप्चर किया था, तिब्बत को कैप्चर किया था डोगरा रूल के अंडर। तो उन्होंने जो टेरिटरीज कैप्चर की थी वो सबसे पहले की थी लद्दाख, ये लिखते रहना आप, लद्दाख। लद्दाख की थी 1834 में, ठीक है। बाल्टिस्तान की थी, गाइस आज मेरे पास स्टाइलिस नहीं है तो यार इससे आप जो बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है। बाल्टिस्तान किया था कैप्चर 1839 में। और तिब्बत जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी ये कैप्चर करते करते, नहीं तो तिब्बत भी तब जे का पार्ट बन जाता 1841 में। और इनकी यहीं पे डेथ हो गई थी 1841 में। बैटल ऑफ टोयो 1841 में इनकी डेथ हुई थी, किसकी? जनरल जोरावर सिंह की, ना कि बैटल ऑफ स्कादो में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ये लैंग्वेजेस से क्वेश्चन है। एज पर द जे एंड के ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल इन द यूटी ऑफ जे एंड के। आपको पता है टोटल पाँच लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। तो पांचों की पांचों लैंग्वेज जो हैं वो जे एंड के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द स्टेट बाइफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज J&K एंड लद्दाख, बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर रिटेन्ड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड गलत है, क्योंकि ना लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली थी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली इसको नहीं मिली थी, और ये एक सिर्फ लद्दाख यूटी बनी थी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो J&K है, जो J&K का पार्ट है, उसे उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी रिटेन्ड रही थी, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन आपको JKP कांस्टेबल के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मैंने इसी को थोड़ा मुझसे मॉडिफाई कर लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुलर लेक। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। हाँ, यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया नहीं पूछा, बोल रहा है इट इज़ वन ऑफ द, उनमें से एक, बिल्कुल है। द लेक इज़ फेड बाय झेलम रिवर, ये भी सही है। और ये बारामूला में नहीं, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पे? बांदीपुरा। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नीलमत पुराण। इट इज़ एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ कश्मीर, बिल्कुल सही है। इट इज़ रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन पर्शियन लैंग्वेज। मुगल पीरियड में तो लिखा ही नहीं, ना ही पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, ये किस में लिखा था? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, थर्ड स्टेटमेंट भी है, सॉरी। इट रेफर्स टू रिवर वित्सता एज ए सेक्रेड रिवर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। अब ये JK पंचायती राज एक्ट, ये भी आपको पता है NT के सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड एक MCQ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 2019। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल लागू हो गया J&K में, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाएगी, बिल्कुल। लेकिन थर्ड गलत हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आर इलेक्टेड बाय पीपल, नहीं आएगा यहाँ पे, पंच और सरपंच आएगा। पंच और सरपंच इनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है, पंच और सरपंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ठीक है। लेट्स मूव टू 21 क्वेश्चन। ये रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हार्टिकल्चर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रीजन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम जम्मू अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स, नहीं, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। तो जो हाईएस्ट है, अगर मैं इंडियन स्टेट्स में बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। हाईएस्ट यूपी की है, ना कि J&K की। और यहाँ पे लिखा हुआ टूरिज्म एक की सेक्टर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, तो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 22 जो क्वेश्चन हैं, हाँ, यही जो इंपॉर्टेंट, जो ऊपर हमने शारदा स्क्रिप्ट की बात की थी, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोला हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शारदा स्क्रिप्ट। क्या स्टेटमेंट्स है देख लेते हैं। लिखा हुआ इट वॉज यूज्ड हिस्टोरिकली फॉर राइटिंग संस्कृत एंड कश्मीरी, बिल्कुल मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। इट इज़ नाउ रिकग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड इंडियन स्क्रिप्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी शेड्यूल्ड इंडियन स्क्रिप्ट नहीं है अभी फिलहाल। और थर्ड है शारदा पीठ इन POK इज एसोसिएटेड विद द सेम स्क्रिप्ट, ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। 23 क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैच द फॉलोइंग, जैसे आजकल JK SSB का ट्रेंड बन चुका है, मैच द फॉलोइंग में वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है लिद्दर, जो कि पहले हम बात कर लेते हैं, चलो यार बात कर लेते हैं पहले लिद्दर। लिद्दर जो ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल झेलम की है। विशव बिल्कुल झेलम की है। तवी, और ये इसकी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। अब हम सोर्स की बात करेंगे और कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे। आपको पता है जो लिद्दर जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी, और उसका ओरिजिन कहाँ पे है? उसका ओरिजिन है कोलाहोई ग्लेशियर। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, कोलाहोई। अब ये कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे? अनंतनाग, आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और विशव जो रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है झेलम की।
और ये इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे, कौसरनाग में। कहाँ पे, कौसरनाग में इसका ओरिजिन है। कौन सी रिवर का, विशव। विशव का जो ओरिजिन है वो है कौसर सरनाग लेक, कौसर नाग, ठीक है। और ये जो विशव रिवर है ये झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करती है, ज्वाइन करती है संगम में, ठीक है। संगम एक जगह कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ पे इसको जो झेलम रिवर है उसको ज्वाइन करती है। हाँ, और जो लिद्दर रिवर है ये झेलम को कहाँ ज्वाइन करती है, तो ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, ये ज्वाइन करती है मीरगुंद में, मीरगुंद। और मीरगुंद कहाँ पे, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब मैं जो ये लिखने पे मत जाना यार, जो मैं बोल रहा हूँ तो आप सीधे सीधे इसको अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तवी की भी बात कर लेते हैं। तवी आपको पता है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिन होता है कहाँ पे, इसका ओरिजिन होता है कैलाश कुंड में, भद्रवा, कैलाश कुंड भद्रवा रीजन, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो तवी रिवर्स है, तवी रिवर चिनाब को कहाँ पे मतलब ज्वाइन करती है, तो ये करती है अखनूर, अखनूर में। कहाँ पे, अखनूर में जो है ये इसको ज्वाइन करती है तवी। तो फिर से एक बारी मैं बोल देता हूँ, आप अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लेना। लिद्दर जो है वो एक झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसका ओरिजिन कहाँ पे, कोलाही ग्लेशियर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और ये झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करती है, मीरगुंद में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और विशव जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे, कौसर सरनाग ने डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम में। सॉरी, मैंने ऊपर अनंतनाग बोला था, लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में। और ये झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करती है, संगम में करती है, एक अनंतनाग में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। और तवी जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ पे, कैलाश कुंड में, भद्रवा में। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर की। और ये चिनाब से कहाँ पे मिलती है तवी रिवर, अखनूर में मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया रिवर्स और इनके ओरिजिन और कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ऐसे ही मैं एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूँगा तो आपके आके नोट्स भी बने, और जो एक्सप्लेनेशन है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन जाते हैं आजकल। हाँ, 24 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन कश्मीर। पहला स्टेटमेंट है द कुशन पीरियड सा द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन द रीजन। ये आपको पता बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी जब कनिष्क जो था, वो जो कुशन रूलर था, उन्हीं के पीरियड में जो कश्मीर को एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर बनाया गया था। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुंडलवन कश्मीर जो अभी का जो प्रेजेंट डे है वो कौन सा एरिया, तो वो है हरवान। कौन सा, हरवान है, जो कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आपको पता है कि इसी जो काउंसिल हुई थी यहीं पे बुद्धिज्म जो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। और सेकंड जो स्टेटमेंट पूछ रहा है, द कारकोटा डायनेस्टी वाज नोन फॉर कल्चरल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्तंड सन टेम्पल। ये भी बिल्कुल सही है। और इन्हीं के जो रूलर थे, इन्हीं डायनेस्टी के, उनका क्या नाम था, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, जिन्होंने कौन सा जो टेम्पल है, यही मार्तंड सन टेम्पल, जो किसको है डेडिकेट, सूर्य को। तो किसने बनाया था, ये ललित आदित्य ने। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। और हाँ, तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है द चक डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द पर्शियन लैंग्वेज एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो चक्स हैं ओरिजिनली, इन्होंने ही जो पर्शियन लैंग्वेज है उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज ऑफ JNK। क्वेश्चन है द कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन JNK। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ीज और चौपान्स। बोल रहा है इनमें से कौन सा है ना जो ST इनको ऑफिशियल स्टेटस मिला है। तो देख लेते हैं किन किन को मिला है। गुज्जर्स को बिल्कुल मिला है, बकरवाल्स को भी मिला है, पहाड़ीज को भी मिला है, लेकिन चौपान्स को भी नहीं मिला है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें भी ST स्टेटस चाहिए, लेकिन इनको अभी तक नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो गाइज ये थे 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू JNK, जिसमें हमने कवर किया क्वेश्चंस रिलेटेड टू JNK हिस्ट्री, JNK ज्योग्राफी, JNK इकोनॉमिक्स, JNK आर्ट एंड कल्चर। तो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें
कवर किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बढ़िया से दी है। आपने आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे जो आपके आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो गाइज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको बिल्कुल मिलता रहे, ठीक है। तो होप यू विल शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। थैंक्स।